राधा कृष्ण। अक्सर हमने देखा होगा लोग धर्म कर्म की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर क्या सच में जब धर्म को व्यवहार में लाते हैं तो वो धर्म को निभा पाते हैं? अगर हम ये जान सके कि धर्म स्वभाव है या केवल एक विचार, तो हमारे लिए धर्म को निभाने का प्रयास अधिक बेहतर हो जाएगा। आइए सुनते हैं इस पर भगवान कृष्ण की एक सुंदर कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के बीच में बातों ही बातों में कर्ण की दानवीरता और उदारता की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। कर्ण की प्रशंसा बार बार सुनकर अर्जुन ईर्ष्या से जलने लगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, आप जानते हैं हमारी श्रेष्ठ भ्राता श्री से बढ़कर कोई उदार नहीं है, फिर भी आप उनके सामने कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, हमारे भ्राता धर्मराज तो अवश्य ही उदार हैं, लेकिन कर्ण ही है। ये बात मैं तुम्हें फिर कभी समझाऊंगा। कुछ दिनों बाद एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन ने साधु का भेष बदला और धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए। उन्होंने धर्मराज से कहा, हमें यज्ञ आदि हवन के लिए एक मन चंदन की लकड़ी चाहिए। महाराज युधिष्ठिर साधुओं के स्वागत सत्कार में लग गए और अतिथि गृह में उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। वर्षा काल था, अतः सभी जगह पर लकड़ियां गीली हो चुकी थी। फिर भी महाराज युधिष्ठिर ने नगर में अपने सेवक भेजे तथा लकड़ियों की व्यवस्था करने की पूर्ण कोशिश की। सेवक सभी जगह भटक कर आ गए, किंतु एक मन चंदन की सूखी लकड़ी वह नहीं जुटा पाए। जितनी थोड़ी लकड़ियां वह जुटा सके थे, उसे लेकर महाराज युधिष्ठिर साधुओं के पास आए और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, जो कि साधुओं के रूप में थे, उन्हें देकर बोले, महात्माओं, आपके एक मन लकड़ी का बंदोबस्त तो मैं नहीं कर सका। आप चाहें तो मुझसे कुछ और मांग लें। इस पर साधु के वेश में खड़े श्री कृष्ण बोले, चंदन नहीं मिल सकता तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम कहीं और से व्यवस्था कर लेंगे। प्रणाम। ऐसी बात कहकर वह सीधा दोनों कर्ण के द्वार पर पहुंचे। वहां भी उन्होंने कर्ण से एक मन सूखी चंदन की लकड़ी ही मांगी। कर्ण ने दोनों साधुओं का बहुत स्वागत सत्कार किया और बोले, आज तो चंदन की लकड़ी मिलना संभव नहीं है, अगर आप एक दो दिन ठहरे तो मैं व्यवस्था कर दूंगा। इस पर साधु वेश में श्री कृष्ण बोले, नहीं, हमें वर्षा काल में अभी हवन यज्ञ करना है, आज ही लकड़ी का प्रबंध कर दो। दे सको तो ठीक, अन्यथा हम कहीं और से व्यवस्था कर लेंगे। कर्ण बोला, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आपके लकड़ियों की व्यवस्था मैं अभी किए देता हूँ। इतना कहकर कर्ण ने अपना धनुष और बाण उठाया और अपने महल की किवाड़, पलंग और जो भी चंदन का सामान था सबका सब तोड़ डाला। यह लीजिए, आपके लिए व्यवस्था हो गई है। श्री कृष्ण बोले, लेकिन तुमने हमारे यज्ञ के लिए इतनी कीमती चीजों को क्यों तोड़ दिया? कर्ण बोला, ये चीजें तो फिर से बनवाई जा सकती हैं, लेकिन आप मेरे द्वार पर फिर नहीं आएंगे। मैं अपने द्वारा आए हुए अतिथि को खाली नहीं भेज सकता। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, देखो अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर के राजमहल में भी चंदन की वस्तुएं हैं, किंतु उन्हें उनका ख्याल नहीं आया। लेकिन कर्ण ने सूखी लकड़ियां मांगने पर बिना परवाह किए सभी कीमती वस्तुओं को तोड़ दिया। कर्ण स्वभाव से दानी है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर विचार से दानी है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।